हेलो एवरीवन। आज हम प्रीपोजिशन पर अपने वीडियो को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन फीलिंग और उसके यूज को लेकर के कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजी की एक स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन्हें देखें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत समय न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब इस प्रीपोजिशन पर हमको देखना है। प्रीपोजिशन पर हमको जब देखना है तो हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बन रहा है प्रीपोजिशन। इस तरीके से प्रीपोजिशन की डिफिनीशन क्या हो जाती है? प्रीपोजिशन एक वर्ड हो जाएगा। प्रीपोजिशन एक शब्द है, एक वर्ड है दैट इज यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है किसके पहले? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। किसके पहले आएगा? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। और आता ये क्यों है? नाउन और प्रोनाउन के पहले ये क्यों आता है? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको प्रयोग किया जाता है और किस काम के लिए? टू शो द रिलेशन। रिलेशन शो करने के लिए, जिस हैसियत से, जिस स्टेटस से दे आर यूज्ड इन सेंटेंस। मतलब नाउन और प्रोनाउन किस हैसियत से, किस रिस्पेक्ट से, किस स्टेटस से किसी एक वर्ड के पहले यूज हुए हैं, उसे हम प्रीपोजिशन का नाम देंगे। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, जिससे कि वो अपनी सिचुएशन को बता सके। जैसे आप देखेंगे यहां पर मैं लिखता हूं द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहां पर नाउन क्या है? यहां पर नाउन क्या है? सर बर्ड्स। बर्ड्स। और वो कहां है? सर आसमान में। आसमान में है। तो जो वर्ड है इन, ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। तो ऐसे ही हम प्रीपोजिशन की आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को आज हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशन याद रखिएगा नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की सिचुएशन को प्रूव करता है कि नाउन और प्रोनाउन किस सिचुएशन में वहां पर आए हुए। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने तरीके का है? तो प्रीपोजिशन जो है वो काइंड ऑफ प्रीपोजिशन पे हम देखें, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने काइंड हैं? तो बेसिकली प्रीपोजिशन हमारा चार तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा? चार। पहला प्रीपोजिशन होगा जिसे हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रीपोजिशन। मैं फॉर द सेक ऑफ द सेविंग ऑफ टाइम यहां पे कम कम लिख रहा हूं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, देन फ्रेज प्रीपोजिशन, जिसको फ्रेजल प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन। और लास्ट में आपका आएगा जिसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये चार तरीके के हमारे प्रीपोजिशन हैं। इन प्रीपोजिशन को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन किस तरीके से हैं। यहां पर प्रीपोजिशंस में जब काइंड्स की बात करें तो सिंपल प्रीपोजिशन वो है जो वन वर्ड है। कैसा प्रीपोजिशन है? वन वर्ड प्रीपोजिशन। वन वर्ड प्रीपोजिशन में कौन कौन आएगा? जैसे इन, एट, ऑन, बैक, टू, फॉर,
इस तरीके की चीजें होंगी। ये हमारे कैसे प्रीपोजिशन है, इसमें और भी प्रीपोजिशन है। और उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन, कौन सा प्रीपोजिशन होगा? कंपाउंड प्रीपोजिशन में वो प्रीपोजिशन आएंगे जो कि प्रीपोजिशन अपने आप में मिल करके प्रीपोजिशन बन रहे हैं, जैसे कि इनटू। कैसा? इनटू। ये दो प्रीपोजिशन को मिलकर के बन रहा है इस तरीके से। ये कैसा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब दूसरा प्रीपोजिशन आउटसाइड, बेटवीन। ये आपका प्रीपोजिशन कैसा प्रीपोजिशन है? कंपाउंड। क्या? आउटसाइड। आउटसाइड। अच्छा, आउटसाइड है वो। ये जल्दी में ऐसे हो रहा है, आउटसाइड। और नेक्स्ट क्या है? बिटवीन। तो इन प्रीपोजिशंस में हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन आएगा। उसके बाद जब हम प्रीपोजिशंस की बात करेंगे जो कि फ्रेजल प्रीपोजिशन है, फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होंगे? जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बनेंगे, जैसे कि आप देखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू। ये एक फ्रेज हो जाएगा डायरेक्टली, जैसे बाय द डिंट ऑफ, बाय द डिंट ऑफ, दम पर, किसी की दम पर जैसे होता है ना, इसके कारण कहते हैं। और जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। तो इस तरीके के प्रीपोजिशन कैसे प्रीपोजिशन हो जाएंगे? ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएंगे। इन प्रीपोजिशंस को आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन का नाम देना है। और नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएंगे। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमारे होंगे जो कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, ठीक है ना, रिमेंबरिंग, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग, ये आपने पढ़ा होगा, नॉट विद स्टैंडिंग। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं, इस तरीके के जो प्रीपोजिशन है, वो आपके कौन से प्रीपोजिशन हो जाएंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन के चार फॉर्म हुए। सिंपल फॉर्म, यानी जो सिंपल प्रीपोजिशन है, जो कि ऑन वन वर्ड प्रीपोजिशन होगा। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, दो शब्दों से मिलकर के बनेगा, जैसे कि इन और इनटू को मिलाकर के इनटू बनता है, आउट और साइड को मिला के आउटसाइड बन रहा है, बिटवीन ऐसे ही मिक्स होकर के बनता है। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब, ऑन अकाउंट ऑफ, जो दो या दो से अधिक उसके लिए हैं, उनको हम आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलेंगे, जिनसे कि एक फ्रेज क्रिएट हो जाता है। और यहां पर हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जिनमें कि करके या करते हुए जिसको लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कंसीडरिंग, यानी इस विषय पर विचार करते हुए। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में लास्ट में लिखते हैं ना, कंसीडरिंग इन माय केस, काइंडली टेक द एक्शन नीडेड फॉर द हेल्प ऑफ एप्लीकेंट। ओके, तो इस तरीके से कंसीडरिंग होता है, रिगार्डिंग होता है, और नॉट विद स्टैंडिंग होते हैं, सो ऑन प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन, तो सिंपल प्रीपोजिशन में पहला प्रीपोजिशन हम ले लेते हैं इन, और दूसरा प्रीपोजिशन ले लेते हैं इन एंड इनटू। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में अगर आप देखें, इन कहां आएगा, इनटू कहां आएगा। मैंने ये दोनों प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन इनटू हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन, लेकिन यहां पर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी क्लियर कर सकें। तो इन का मतलब होता है में, और इनटू का मतलब भी होता है में। लेकिन याद रखिएगा, इन स्टैटिक है और ये मोशन है। ठीक है, इसको प्रयोग कहां किया जाएगा? जहां कोई वस्तु किसी वस्तु या स्थान के अंदर है। यह है हमारी कंडीशन। बात समझ रहे हैं? यही चीज हम यहां कॉपी कर लें कि जब कहां कोई चीज किसी वस्तु के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, यह ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल में हम यहां पर लिखेंगे बुक्स
आर इन द बैग। बुक्स कहाँ है? बैग के अंदर। बैग के अंदर। और आई एम पुटिंग बुक्स, मैं क्या कर रहा हूं? किताबें रख रहा हूं। अब जब रख रहा हूं तो किताबें अंदर जा रही हैं। ऐसे में हम इनटू बैग लिखेंगे। आई थिंक क्लियर है? यस सर। बात समझ में आ रही है? यहीं पर मैं इंक चेंज करके हटा देता हूं। जैसे ये अंदर है, वैसे ही आप ऑन और अपॉन को स्टडी कर लें। एक साथ कंपैरिजन ले लें। अंदर यहां पर ये भी हो गया पर, ये स्टैटिक है फिर से, और ये मोशन है। क्लियर? यहां पर कोई चीज ऊपर स्थित है, जहां पर ऊपर स्थित है, और यहां पर ऊपर गिरेगी। यानी ये चीज मोशन दिखाएगी, अपॉन मोशन दिखाएगा, ऑन स्टैटिकनेस दिखाएगा। जैसे अगेन बुक्स को ले लेते हैं। बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स कहां है? टेबल पर हैं। वहां इन द बैग थी, यहां ऑन द टेबल है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये हमारा बैग है, बैग के अंदर बुक्स रखी हुई हैं। ओके? और यहां पर एक ये टेबल बना लेते हैं, थोड़ी चौड़ी बना देते हैं ये, और ये टेबल है, और इस टेबल पे यहां बुक्स रखी हुई हैं। तो अगर किसी चौकोर चीज के अंदर हमारी कोई चीज लोकेटेड है तो इन है, अगर उसके ऊपर है तो ऑन है। और ऐसे ही किसी के अंदर जाएगी, जैसे कि ये हमारी बैग है, बैग के अंदर किताब हम रख रहे हैं, तो ये चीज इनटू होगी। और अगर ये हमारी मेज है और इस मेज के अंदर ये चीजें मतलब गिर रही हैं, और यहाँ पे ये कोई बुक यहाँ पे गिर गई, तो जो ऊपर गिरेगी ये हमारा अपॉन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे बुक फेल अपॉन द टेबल। और याद रखिएगा, यहीं पर इसी से थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अगर यहां से देखिए, इधर इससे ये टेबल है, ये हमारी टेबल है ना, टेबल पर अगर कोई बुक गिर रही है, हाँ, सो ओके, ये हमारी एक टेबल थी, आप देख रहे हैं। इस टेबल पे रखी हुई चीज अगर इस टेबल पर गिरेगी, याद रखिएगा, पर गिर रही है तो अपॉन आएगा। अगर इससे गिरेगी, बुक टेबल पर गिर सकती, टेबल से भी तो गिर सकती है, तो अगर टेबल से गिरेगी तो ऑफ आएगा, फेल ऑफ। जंप्ड इनटू, जंप्ड ऑफ। अगर कोई चीज किसी के अंदर की तरफ जा रही है, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं के अंदर कूदा, और कुएं से अगर बाहर कूदेगा, कहीं बाहर की ओर कूदेगा, तो ऑफ आएगा। तो ये 5 प्रीपोजिशन क्लियर हुई आपकी। इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अपॉन। अब प्रीपोजिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन, एट, इन, विद इन, सिंस एंड फॉर। इतनी प्रीपोजिशन जो है ये टाइम को लेकर के चलती हैं। किसको लेकर चल रही हैं? टाइम। टाइम। टाइम की प्रीपोजिशन में जहां पर इन है, इन का मतलब में, ये है में, दोनों में है। बट याद रखिएगा, ये जो इन है ये ड्यूरेशन है, और ये फिक्स टाइम है, ये फिक्स टाइम है। बात समझ में आ रही है? Yes, ड्यूरेशन sir. और फिक्स टाइम। फिर इन,
इन का मतलब में और विद इन का मतलब भी में। कंफ्यूजन देखिएगा, यूज हिंदी में सेम है। इन का मतलब है एट द एंड ऑफ, और विद इन का मतलब है बिफोर द एंड ऑफ। और सिंस का मतलब है से, और फॉर का मतलब भी है से। लेकिन जहां सिंस आएगा यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, और जहां पे फॉर आएगा वहां पे पीरियड ऑफ टाइम आएगा। अभी पहले चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर है? Yes. 1 2 3 4 5 6 सबकी सब एक्सरसाइज जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं ये टाइम से रिलेटेड हैं और टाइम को ही डिनोट करती हैं। यूज कैसे डिफर करेगा ध्यान दीजिएगा। अगर ड्यूरेशन है तो उस समय के दौरान, इस समय से लेके इस समय तक, जैसे इन मॉर्निंग, सुबह शुरू होती है कितने समय तक? 6 बजे से लेके 10 बजे तक मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग क्या है? यू कैन मीट मी इन द मॉर्निंग, यू कैन मीट मी इन द मॉर्निंग। आप मुझे इस दौरान कभी भी मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. लेकिन अगर उसने कहा एट, तो एट का मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पर ही आप उससे मिलेंगे। जैसे वो कह रहा है कि यू कैन, सेम सेंटेंस ले लो पूरा, ठीक है, एट 7 o'clock। तो जब वो 7 o'clock आपसे कह रहा है तो 6:30 गलत होगा, 7:15 गलत होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. इन मतलब वो ड्यूरेशन ले लेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस अगर एट आएगा फिक्स टाइम आएगा। अब क्या है? इन द एंड ऑफ, जैसे आई विल मीट यू इन अ वीक। मैं आपसे कब मिलूंगा? एक वीक में। और आई विल मीट यू विद इन अ वीक। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब डिफरेंस क्या है? इन अ वीक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये 7 डेज है ना। Yes. इन अ वीक मिलेगा तो एट द एंड ऑफ द वीक मिलेगा। इस जगह मिलने की बात वो कर रहा है, एंड ऑफ द वीक, यानी होल वीक विल बी पास्ड, देन एट द एंड ऑफ द वीक ही विल मीट यू। एंड व्हेन ही सेड विद इन अ वीक, तो इसी 1 2 3 4 5 6 7 डेज में एनी डे ही कैन मीट यू। मैं तुमसे मिलूंगा कब? विद इन अ वीक। तो ये भी हो सकता है, ये भी विद इन अ वीक मैं मिलूंगा। तो विद इन का मतलब है अवधि के अंदर, और इन का मतलब है अवधि के बाद। अब बात आती है सिंस और फॉर। तो जब सिंस है तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इस पॉइंट से काम शुरू हुआ। सपोज दैट मेरे पिताजी 1980 से यहां पे काम कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस हो जाएगा, सेंटेंस ले लेते हैं, माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, और यहां पे 1980, तो यहां आ जाएगा सिंस। क्योंकि जब से काम कर रहे हैं तब से अब तक का समय नहीं पता, केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 1980 से काम कर रहे हैं, तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर वो कह रहा है इसी में कि मेरे फादर यहां पर 20 इयर्स से काम कर रहे हैं, पूरा सेंटेंस यही दे दिया, ठीक है ना? तो ये 20 इयर्स है, यहां पे फॉर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब से उसने काम करना शुरू किया तब से अब तक यहां 20 साल हुए, 20 इयर्स। इज इट?
यानी आपका 20 इयर्स का ड्यूरेशन क्रॉस हुआ है, तो इन दिस वे ये क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए इन, एट, इन, विद इन, सिंस, फॉर क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब अगर यहीं पर फ्यूचर की बात आएगी तो एक वर्ड आता है फ्रॉम। ये नेक्स्ट के लिए आता है से के सेंस में, जैसे कि नेक्स्ट कमिंग स्पेशल टाइम, जैसे योर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मंडे। तो आपके एग्जाम कब से कंडक्ट हो रहे हैं? मंडे से। तो मंडे आगे आएगा। हम ये काम सैटरडे, फ्राइडे, वेंसडे, थर्सडे में बोल सकते हैं कि बाई चांस थर्सडे में कोई डिक्लेरेशन आता है तो ये होगा कि योर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम मंडे। तो आगे आने वाले टाइम के लिए, यहां पर पीछे टाइम की सारी बातें थी, आगे टाइम के लिए क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन आपकी क्लियर हो जाती है।